बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है, जो चल रहा है, वो है तोशाखाना 2। और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था। और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गया। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर, जो एक फलाई इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर, इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सजाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये केस जाकर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान सवाल ये पूछते हैं कि इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने, जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके, मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है, और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। तो ये तो इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कह दिया। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक है, और उनका ताल्लुक है 26 नवंबर से। 9 मई के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है उन्होंने 9 मई कराया है। क्योंकि पहले ये बता दें कि 9 मई के वाक़यात, 4 बिल्डिंग जलाने का जितना मातम किया गया है, 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सारा 9 मई का जो किस्सा था, इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। अब ये 9 मई को इनको खुद ही संभालना है। आप ये जो कुछ उससे फ़ायदे उठाने थे आपने उठा लिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाए। उनके 2 ही मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे। और उनके अंदर 26 नवंबर को भी उसके अंदर डाल दिया है कि आप 26 नवंबर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिसके ऊपर स्नाइपर राइफल से आपने स्नाइपर्स ऊपर बैठा के, बिल्डिंग्स के ऊपर बैठाकर आपने 69 लोगों को जो पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, जिसके अंदर ख़वातीन शामिल थे, जिसमें हम भी शामिल थे, मेरी बहन की
16 साल की नवासी भी शामिल थी। क्या हम सारे अपने बच्चे इसलिए लेकर गए थे कि स्नाइपर राइफल से ऊपर से गोलियां चलें और किसी को अपनी ज़द में ले लें? इसलिए 9 मई को जो 26 नवंबर को हुआ है, उसके अंदर कई लोग, लातादाद लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये मिसिंग लोग किधर हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि लाल मस्जिद की तरह हमें खदशा ये है कि ये कहीं जाकर इनको दफना दिया गया है, उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे होंगे और इस वक्त किसी उनको डराया जा रहा है। यहाँ इस वक्त जो शहीद हुए हैं, जिनका पता है, आप उनके घरों में जाके उनको डरा रहे हैं। लेकिन हमने ये फैसला किया है, हम कल अनीस सत्ती के घर भी गए थे, हमने ये किया है कि जब वो बेचारे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे नाजरा के अंदर, उनके वालिद, आप मुझे बताएं उनको धमकाएंगे आप? हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। एक बच्चा उनका शहीद हुआ है, उसके ऊपर से जाके उनके घरों के ऊपर हम जब वहाँ बैठे हुए थे, एक या नामालूम किस्म का शख्स बाहर फिर रहा था। क्या आप अपने मुल्क के अंदर हम दहशत गर्द हैं? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। हमने इमरान खान को बताया कि वहाँ पे इनके घरों के पीछे नामालूम शख्स आ रहे हैं, लोगों को फोन कर करके नामालूम शख्स तंग कर रहे हैं। आप ये बंद करेंगे? आप नहीं तंग करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है, वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये हुकूमती कोई जो मज़ाकरात, जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए हैं, इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे, फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया, वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। जब वो रिहा होंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आज़ाद होकर सीधा अडयाला से इंशाल्लाह निकलेंगे। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है, जो चल रहा है, वो है तोशाखाना 2, और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था। और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गया। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल कादिर, जो एक फ्लाइट